हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 28 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग डू व्हाइल लूप देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं डू व्हाइल लूप क्या होता है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने व्हाइल लूप पढ़ा था, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि डू व्हाइल लूप भी आपका व्हाइल जैसा ही काम करता है। दोनों मोस्टली सेम ही होता है, सिर्फ एक डिफरेंट है डू व्हाइल और व्हाइल में। तो वो पहले डिफरेंट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि वाइल, यहाँ पर मैं वाइल है ये, और ये आपका डू वाइल है। तो पहले मैं वाइल बता देता हूँ। इससे पहले भी मैंने डू वाइल और वाइल बता चुका हूँ पिछले ट्यूटोरियल में। तो वाइल लूप में क्या होता है कि ये आपका इनिशियलाइजेशन होता है, और आपको पता है कि लूप का स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियलाइजेशन होता है। उसके बाद आपका कंडीशन में जाता है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो आपका बॉडी के अंदर में आता है, और बॉडी के अंदर में आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट हो जाता है। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाता है। क्लियर है? ये था आपका वाइल लूप में। लेकिन डू वाइल में डिफरेंट क्या है कि यहाँ भी आपका ये इनिशियलाइजेशन से ही स्टार्ट होता है। डू वाइल में भी आपका इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट बॉडी पार्ट में आ जाता है। वाइल लूप में क्या था कि आपका इनिशियलाइजेशन के बाद डायरेक्ट कंडीशन में आता है, उसके बाद बॉडी में आता है। ठीक है? लेकिन डू वाइल में क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होने के बाद आपका डायरेक्ट बॉडी में आ जाता है, और ये बॉडी में आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है उसको पहले एग्जीक्यूट कर लेता है। उसके बाद इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देता है, फिर आपका कंडीशन चेक किया जाता है। समझ में आ रही है पॉइंट? तो यही एक आपका डिफरेंट है वाइल और डू वाइल से। बाकी आपका मोस्टली दोनों सेम ही होता है, सिर्फ एक ही डिफरेंट है आपका कि यहाँ पर आपका जैसे इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में मीन्स पहले बॉडी में आ जाता है इनिशियलाइजेशन से। उसके बाद इंक्रीमेंट होने के बाद आपका कंडीशन चेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इनिशियलाइजेशन के जस्ट बाद आपका कंडीशन चेक किया जाता है। तो आइए इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इस तरफ मेरा वाइल का एग्जांपल है और इस तरफ मेरा डू वाइल का एग्जांपल है। तो वाइल में क्या होता है कि मान लो कि मैंने वैर x इक्वल टू 0 लिया, ये मेरा इनिशियलाइजेशन है। तो आपका लूप यही से स्टार्ट होगा 0 से। अब उसके बाद आपका कंडीशन में आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो आपका बॉडी में आता है और ये आपका प्रिंट हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट होने के बाद फिर आपका कंडीशन में जाता है। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि इनिशियलाइजेशन में क्यों नहीं किया, तो मैंने आप लोग को लूप्स में पिछले ट्यूटोरियल में बता दिया है कि ये जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है आपका एक ही बार कॉल होता है, वो भी फर्स्ट टाइम कॉल होता है, पहले टाइम में। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट होगा फिर आपका कंडीशन में आएगा, और कंडीशन आपका फिर चेक किया जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये बॉडी पार्ट में आकर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। ये तब तक चलता रहेगा लूप जब तक आपका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है आपका बॉडी से मतलब लूप से बाहर चला जाएगा, ये लूप क्लोज हो जाएगा। अब वो ऐसे ही देख लेते हैं डू वाइल लूप में क्या होता है कि डू वाइल लूप भी आपका 0 से स्टार्ट हुआ, मतलब इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होती है। उसके बाद डायरेक्ट आपका बॉडी में आ जाता है, मतलब कि लूप के अंदर में बॉडी में आ जाता है। यहाँ पर डू का मतलब ही होता है चलना। वो क्लियर है? तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन के डायरेक्ट तुरंत बाद आपका बॉडी में आ जाता है। बॉडी में आपका जो रहेगा स्टेटमेंट, जो भी आपका कोड रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर मैंने हेलो प्रिंट किया है तो ये आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो अभी यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, अब x का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ कंडीशन में आएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखनी है, अब यहाँ पर कंडीशन में x का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, मतलब कि कंडीशन अब चेक करेगा 1 से। क्लियर है? तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली अच्छी तरह से देख लेते हैं। मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, x नाम का एक वेरिएबल लिया, 0 से साइन कर दिया। आपको जहां से साइन करनी वहां से कर सकते हो। उसके बाद मैं डू लिया। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बता दिया था कि वाइल के अंदर में आप ट्रू बाय डिफॉल्ट होता है। अब देखो यहाँ पर मैं डू के अंदर में कोई स्टेटमेंट में प्रिंट कर देता हूँ। इसके अंदर में मैंने हेलो ले लिया। क्लियर है? अब इसको मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ x प्लस प्लस। अब देखो ये जो लूप है, ये आपका जो ओपन ब्रेस किया क्लोज ब्रेस, ये बॉडी से बाहर जाता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं कंडीशन यूज करूंगा। कंडीशन x लेस देन मैंने 4 किया। क्लियर है? अब देखो मेरा आउटपुट
आ चुका है। अब इसको अच्छे से देखने के लिए मैं यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ। अब आपका आउटपुट अच्छे से दिखेगा। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन पार्ट है। अब ये x 0 से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद डायरेक्ट आपका बॉडी में आ जाता है, मतलब कि ये लूप है, इसके अंदर में बॉडी में आ गया। अब इसके अंदर में आपने क्या लिखा है, हेलो, तो एक बार आपका हेलो प्रिंट हो चुका है। क्लियर ये पॉइंट सबको? उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होने के बाद अब कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखने की, अब x का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी x का वैल्यू 0 था। अब जैसे यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, अब x का वैल्यू 1 हो चुका है, तो यहाँ पर 1 से चेक किया जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि व्हाइल लूप में क्या होता था कि इनिशियलाइजेशन के बाद ही कंडीशन चेक होती है, लेकिन डू व्हाइल में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन के बाद आपका पहले बॉडी में जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन में आती है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू 1 है, अब एक कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब ट्रू है। अब ट्रू है तो फिर आपका बॉडी में जाएगा, बॉडी में आपने ये लिखा है, फिर ये आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद आपका फिर अब x का वैल्यू 2 हो चुका है। अब 2 लेस देन 4 ये कंडीशन ट्रू है, फिर आपका बॉडी में आएगा। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर इसके पास क्यों नहीं आ रहा है, तो ये आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट है, और हम लोग को पता है कि इनिशियलाइजेशन पार्ट एक ही बार कॉल होती है, वो भी स्टार्ट में। क्लियर है? तो आपका लूप ऐसा कंटिन्यू चलेगा, ऐसा कंडीशन चेक करेगा, बॉडी में आएगा, इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट, कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट, ऐसा चलते रहेगा आपका। तो आपका यहाँ पर अभी x का वैल्यू 2 था, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर आपका यहाँ पर बॉडी में आएगा, हेलो प्रिंट हो गया। हेलो प्रिंट होने के बाद ये आपका प्रिंट हो चुका है। क्लियर है? फिर आपका इंक्रीमेंट होगा, अब इसका x का वैल्यू 3 हो चुका है। अब फिर यहाँ पर कंडीशन में आएगा, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि x का वैल्यू 3 है। फिर आपका बॉडी में आएगा, बॉडी के अंदर में आपने लिखा हेलो, ये आपका हेलो प्रिंट हो चुका है। फिर आपका इंक्रीमेंट होगा, अब x का वैल्यू 4 हो चुका है। अब फिर आपका कंडीशन में आएगा, अब एक कंडीशन में आएगा, तो ये देखो ये वैल्यू कंडीशन जैसे यहाँ पर चेक करेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो जाएगा तो आपका ये बॉडी से बाहर आ जाएगा, मतलब कि ये आपका लूप कंप्लीट हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो बॉडी में नहीं जाएगा, जैसे आपका कंडीशन फॉल्स हुआ आपका बॉडी में नहीं जाएगा, बॉडी से बाहर ये क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये डू व्हाइल आप लोग को समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।